हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने क्या तैयारी किया है ये साथियों मायने नहीं रखता है। अभी से आप क्या तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से और किस रणनीति से तैयारी कर रहे हो, ये मायने रखता है। साथियों, अभी आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस और केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना आप सोच रहे हो उतना लेवल इस होमगार्ड परीक्षा का नहीं है साथियों। आप लोग ज़्यादा पे जो है सोच ले रहे हो, लेकिन इसका लेवल जो है साथियों बहुत ही छोटा है। मतलब कि इसका जो है आपके लिए एग्जाम में जो है बहुत ही जो है इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर रखिएगा। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। साथियों, भारत के पहले उपग्रह का नाम जो था यह हो जाएगा आर्यभट्ट। आपका ऑप्शन नंबर जो है आर्यभट्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। साथियों, कोशिका की खोज जो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हमारा कि राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है। साथियों, राष्ट्रपति चुनाव की विधि जो ली गई है आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है यह वेबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, वेबर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड या जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है यह लक्षद्वीप हो जाएगा। साथियों, लक्षद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं साथियों, आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं और आने वाले नए पैटर्न के हिसाब से और प्रश्न रखे गए हैं, जो कि आपके परीक्षा में आने की साथियों 99% जो है चांस है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है यह होता है साथियों CO, याद रख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। साथियों, विश्व का सबसे जो है ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी आपका ऑप्शन नंबर जो है, ध्यान से देखिएगा, यह जो है कोटोपेक्सी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। बीबी का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है। साथियों, बीबी का मकबरा जो स्थित है यह स्थित साथियों औरंगाबाद में, याद रख लीजिएगा। औरंगाबाद, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिए। पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो है लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जो कि 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। मानव शरीर की सबसे लंबी जो है हड्डी या फीमर कहाँ पाई जाती है। साथियों, फीमर जो हड्डी है यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांग यानी कि पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, जांग, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा। प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी साथियों यह 7 थी। कितनी थी। ऑप्शन नंबर सी पर 7 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए साथियों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आपको जो है फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। साथियों, विद्युत धारा मापने के लिए जो है यह एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा। ये जो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों, प्रिंटर जो होता है यह प्रिंटर होता है साथियों आउटपुट डिवाइस। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आउटपुट डिवाइस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है। साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है लगभग
3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखिएगा, क्योंकि जो है साथियों वहाँ पर जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है राज्य हमारा राजस्थान है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और जनसंख्या के मामले में साथियों हमारा उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरीन का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक होता है Cl। आपके ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है Cl आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। साथियों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सत्यमेव जयते। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का जो है झील कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये जो कैस्पियन सागर है। साथियों कैस्पियन सागर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, शेरशाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है। साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है यह स्थित है सासाराम में। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है सासाराम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथियों महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मानव शरीर में जो है कितनी जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। साथियों मानव शरीर में कुल मिलाकर के कपाल तंत्रिकाओं की जो है जोड़ों की संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है 12 जोड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में कितने प्रकार के जो है आपातकाल का प्रावधान है। तो संविधान में जो है साथियों हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी पर 3 प्रकार दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ओम मीटर होता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ओम मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों स्कैनर जो होता है या स्कैनर होता है साथियों इनपुट डिवाइस। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इनपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लद्दाख का पठार कहाँ पर स्थित है। साथियों लद्दाख का पठार जो है लद्दाख में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों देखिए अगला प्रश्न हमारा कि सल्फर का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों सल्फर का रासायनिक प्रतीक जो होता है यह होता है यस। यस आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जो है कब अपनाया गया था। साथियों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था साथियों 22 जुलाई 1947 को। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है। साथियों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे यह जो है बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया बदरुद्दीन तैयब जी आपके राइट आंसर होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि यह जो है पैरोटिड ग्रंथि है। साथियों पैरोटिड ग्रंथि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, पैरोटिड ग्रंथि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। 5 प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि लेंज का नियम किससे संबंधित है। साथियों लेंज का नियम जो है यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों मॉनिटर जो होता है यह मॉनिटर साथियों यह डिवाइस है आपके
आपका ऑप्शन नंबर के डी पर दिया गया है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर आउटपुट डिवाइस दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम जो है कहाँ पर स्थित है। तो सबसे ऊंचा की बात की जरिए, यानी कि जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है या घूम जो है साथियों, यह स्थित है आपके दार्जिलिंग में, यानी कि पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में है। आपका ऑप्शन नंबर जो है याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है साथियों। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है यह होता है सी ए से कैल्शियम होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि शक संवत, ध्यान से देखिएगा, शक संवत यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर कब जो है शुरू हुआ। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू हुआ था साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए ईस्वी और सन में जो है 78 वर्ष का जो है 78 साल का जो है मतलब अंतर होता है, याद रख लीजिएगा इसे आप अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, इंडोनेशिया द्वीप समूह में जो है लगभग कितने द्वीप हैं साथियों। इंडोनेशिया द्वीप समूह में लगभग 17,000 द्वीपें हैं। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लगभग में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है साथियों। ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है यमुना नदी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी यह सरोजिनी नायडू थी। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सरोजिनी नायडू, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है साथियों। संविधान में संशोधन की शक्ति जो है यह संसद के पास है। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया संसद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, या जो है विद्युत, ध्यान से देखिएगा, विद्युत विभव का मात्रक क्या है साथियों। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी पर वोल्ट दिया गया, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या हमारा कि सीपीयू के जो है मुख्य घटक क्या हैं। तो सीपीयू के मुख्य घटक जो होता है साथियों या जो है कंट्रोल यूनिट और एएलयू और जो है मेमोरी यूनिट, ये होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है मरीना बीच किस शहर में स्थित है साथियों। मरीना बीच जो है यह चेन्नई में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया चेन्नई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न कि मैग्नीशियम का जो है रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो साथियों मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है यह Mg होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया Mg, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया साथियों। बाघ को राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 1973, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्यान से देखिएगा, पामीर का पठार मुख्य रूप से किस देश में है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, मुख्य रूप से जो है यह है आपके जो तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था साथियों। बुलंद दरवाजा बनवाने वाले या अकबर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं अकबर, इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे साथियों। भारत के पहले फील्ड मास्टर जो थे या जो है सैम ध्यान से देखिएगा, सैम मानिकशा थे। सैम मानिकशा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में जो है रक्त को कौन शुद्ध करता है साथियों। मानव शरीर में रक्त को जो शुद्ध करता है यह करता है साथियों गुर्दा, यानी कि किडनी हम लोग जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर किडनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आपके PYQ से लिए गए हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिए,
देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि ध्यान से देखिए जो है संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है। वर्तमान में साथियों संपत्ति का अधिकार जो है यह कानूनी अधिकार है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कानूनी अधिकार, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार साथियों अब कानूनी अधिकार है। पहले जो है जो है यह अपना मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में साथियों कानूनी अधिकार, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, हवा में जो है हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। साथियों हवा में ध्वनि की जो है गति होती है, यह हवा में ध्वनि की गति लगभग साथियों 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। 343 मीटर प्रति सेकंड आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सुंदरवन, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि सुंदरवन का जो है डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनता है साथियों यह बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जस्ता का रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों जस्ता का रासायनिक प्रतीक जो होता है यह होता है साथियों Zn से जस्ता होता है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। साथियों मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो है घोषित किया गया था, यह घोषित किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1963 में, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रशांत महासागर की जो है औसत गहराई कितनी है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई की बात की जाए साथियों तो यह जो है लगभग 4000 मीटर है, लगभग 4000 मीटर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है चार मीनार किस शहर में स्थित है। साथियों चार मीनार जो स्थित है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हैदराबाद, आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अंत समय में आपने जितने भी जो है क्वेश्चंस पढ़े हैं उसका ही केवल आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक आपने जो है कोई भी तैयारी नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके और जितने भी मैंने आपको पीडीएफ अपलोड किए हैं उन सभी पीडीएफ से अपना प्रैक्टिस करिएगा, या फिर आप वीडियो भी देख ले सकते हैं। आपके पास जिस तरीके का जो है टाइम मतलब हो, टाइम मैनेजमेंट हो, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उस तरीके से पढ़िएगा और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते हुए और जो है अपनी तैयारी और बेहतर कर लीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां कर जाकर जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर दीजिएगा। डेली के जो पीडीएफ अपडेट वहां पर होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। साथियों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे यह थे आपका ऑप्शन नंबर के, यह थे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि एच.जे. कानिया जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो है कहाँ पर स्रावित होता है। साथियों इंसुलिन हार्मोन जो है यह इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है साथियों, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अग्न्याशय में, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है अग्न्याशय, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। साथियों कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जूल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, NH44 यानी कि NH44 किन दो स्थानों को जो है जोड़ता है। तो NH44 जो है यह साथियों जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया श्रीनगर से कन्याकुमारी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों पारा का रासायनिक प्रतीक जो है यह पारा का रासायनिक प्रतीक होता है साथियों Hg आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, Hg आपका राइट आंसर होगा, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए जो है कमल को राष्ट्रीय फूल कब घोषित किया गया था। कमल को राष्ट्रीय फूल जो घोषित किया गया था साथियों 1950 में किया गया था, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। साथियों अजंता की गुफाएं जो हैं यह अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर जो है महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो बने थे साथियों, भारत के पहले रक्षा मंत्री यह बने थे आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि बलदेव सिंह बने थे साथियों, बलदेव सिंह आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है। यूरिया का निर्माण शरीर में जो है साथियों यकृत यानी कि लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर का डी इस
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि बिरला जो है बिरला तारामंडल कहाँ पर स्थित है। साथियों बिरला तारामंडल जो है यह बिरला तारामंडल यह स्थित है साथियों कोलकाता में। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कोलकाता। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि गंगा डॉल्फिन जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सन 2009 में। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया सन 2009। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पहले विदेशी जो है विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले विदेश मंत्री की बात की जाए साथियों तो यह जो थे यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। देखिए क्या है प्रश्न कि मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका जो है पीडीएफ लेकर के आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।